my dear athletes, and the coaches who made it possible for us to be gathering here today for the CAS. तो हम लोग ने ही शुरुआत किया है, उसमें 2016 में अपने यहाँ पे फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे का शुरुआत करके नाउ वी हैव एंटर्ड द 9th ईयर। तो कंसेक्यूटिव 2016 से हम लोग मनाते हुए हम लोग ने लेके आया हुआ है। और तब से ही आप लोगों को पता होगा कि अपना स्पोर्ट्स में खास करके जो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन्स है उनको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हम लोग ने देने का कोशिश किया हुआ है। उससे पहले भी हम लोग देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत कम मेडल्स हम लोगों को मिलता था, चाहे वो जोनल के क्षेत्र में हो, चाहे नेशनल क्षेत्र में हो या चाहे इंटरनेशनल क्षेत्र में हो। उसमें हम लोग को बहुत कम हम लोग का अचीवमेंट हुआ करता था। मगर 2016 ऑनवर्ड्स के उनमें थोड़ा सा फोकस हम लोग ने स्पोर्ट्स और यूथ डिपार्टमेंट को हम लोग ने दिया है। तो उसको चलते अभी तक में जो हमारा जोनल, नेशनल और इंटरनेशनल में करीबन 1100 मेडल्स हम लोगों को अभी तक इन लास्ट 8-9 ईयर्स में अपने स्टेट को प्राप्त हुआ है। और इन सब का पीछे में आप सभी जो वर्सेटाइल जो अपना स्पोर्ट्स पर्सन्स है, आप सभी का इसमें मेहनत के कारण से आप सब लोगों का खून का पसीना का ये रिजल्ट है। और साथ में आप सभी से जुड़े हुए जितने भी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, जो स्पोर्ट्स में जो लीडर्स हैं, उन लोगों का मेहनत के कारण से और डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स उसको कोलैबोरेट करते हुए हम लोग इसको आगे लेके जा पाया है। तो हम सब लोग जानते हैं कि अभी इस बार का जो हमारा स्टेट का बजट सेशन में भी हम लोग ने डेडिकेट किया है यूथ का ऊपर में। तो यूथ के ऊपर में और भी हम लोगों को कई सारा काम करना है, जिसमें स्पोर्ट्स जो है वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी एरिया है। अभी तक स्पोर्ट्स में जैसे मैंने कहा कि जो मेडल का आंकड़ा है आप सबको हमने बताया, और यही नहीं बल्कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और स्पोर्ट्स और हेल्थ इसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारा इनिशिएटिव भारत सरकार के बैनर में शुरुआत किया है, जिसमें से खेलो इंडिया ये बहुत ही एक बड़ा उन्होंने पॉलिसी निकाल के पूरे देश भर में युवाओं को डेडिकेट किया हुआ है। इस खेलो इंडिया के अंतर्गत में अपने स्पोर्ट्स पर्सन लोगों का एक्टिविटीज भी होता है, और साथ साथ उनको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देता है इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत में। सो अभी तक अपना स्टेट अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया सेंटर्स करीबन 58 खेलो इंडिया सेंटर्स हम लोग ने बनाया है, और साथ ही साथ 19 मल्टीपर्पज इंडोर हॉल्स हम लोग ने बनाया है, 1 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक हम लोग ने बनाया है। वहाँ यूपिया में 15,000 कैपेसिटी गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम हम लोग ने बनाया हुआ है। अभी बहुत जल्दी यहाँ पे 4 नेशनल लेवल स्टेडियम्स अभी बन के कंप्लीट होने जा रहा है। और साथ साथ बैडमिंटन में एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट दोरजी खांडू बैडमिंटन एकेडमी में करीबन 20,700 स्क्वायर मीटर्स का वहाँ पे एरिया है। तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल्स का एक कोर्ट भी वहाँ पे हम लोग बना रहा है। और साथ साथ आप सब लोगों को पता है कि पहले स्टेट में केवल सिर्फ एक ही अपना यहाँ पे एकेडमी था, संगे नारायण स्पोर्ट्स एकेडमी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा स्प्रेड, जोग्राफिकली काफ़ी स्प्रेड है। तो हमारा सब स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ में आके संगे नारायण में एडमिशन मिलना, यहाँ पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता था, इसलिए मैंने सोचा कि ईस्टर्न अरुणाचल के लिए भी एक स्पोर्ट्स एकेडमी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग ने ऑलरेडी वहाँ पे मियाओ में हम लोग ने शुरुआत कर दिया है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। और साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एंड साइंस रिसर्च भी यहाँ पे अपना इस वन ऑफ आउट ऑफ 6 इन इंडिया, वो भी यहाँ पे हम लोग ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। और साथ साथ आप सबको बताते हुए खुशी महसूस हो रहा है कि संगे नारायण स्पोर्ट्स एकेडमी में हम लोग ने 5 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है, आर्चरी, हॉकी, वुशु, बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेलो इंडिया। Another important aspect of games in sports is it binds the youth together and prevent wandering away from wrong path like drug addicts and other bad things. Games and sports not only keep young generation to keep their mind and body healthy, fit, but also shows the future to lead a better life by opting sports as a profession.
For that reason, this year, the government of Arunachal Pradesh has declared Year of the Youth in budget announcement under the visionary and most dynamic leadership of our beloved Chief Minister Shriman Pema Khandu ji, by which girls has been given more priorities in the budget as a youth of the year, and some of the important highlights जिसमें बजट अनाउंसमेंट में भी हमारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए बहुत अनाउंसमेंट किया गया है, जैसे मिशन ओलंपिक हमारा 2028 एंड 32 को ओलंपिक होने जा रहे हैं, उसके लिए सोचना हम शुरू कर दिया है। ऐसे जहाँ जहाँ कुछ कुछ कमियाँ हैं, मैं अनुरोध करेंगे कि उन सभी जो एसोसिएशन के ज़रिए से हमारा जो कंसर्न मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आके बातचीत करें, तो उसको जल्द से जल्द हम लोग उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये हमारे ओर से भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ये निर्देश हम देंगे। जैसे कि आपने अपने स्पीच में ब्यूटी पेजेंट को भी कहा, लेकिन अभी ब्यूटी पेजेंट मिस अरुणाचल का बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा था। यूथ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स से तो वो जो इंसेंटिव होते हैं वो क्लियर हो गया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है वो सब सामने आ रहा है। तो इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, तो उसका ऊपर अपन वैसे इसमें एक्चुअली क्या उतना अंदर में क्या इश्यूज है हमें उतना पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से एक यूथ को एक प्लेटफॉर्म देना था और उसको स्पॉन्सरशिप के ज़रिए से एक ईयरली हम लोग एक ग्रांट देते हैं, तो उसको अभी यूथ डिपार्टमेंट ही उसको क्या प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजिंग जो है उनके साथ में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करना होगा। हमारे ओर से हम निर्देश दे देंगे। जैसे कि ब्यूटी पेजेंट में 10 लाख का इंसेंटिव दिया जाता है सर, तो नहीं वही डिटेलली हमें पता नहीं है कितना दे रहा है, तो जो भी हो यूथ डिपार्टमेंट को ही हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको जल्द से जल्द एडजस्ट करने के लिए। अलग क्वेश्चन है सर, जैसे कि ब्यूटी पेजेंट में 10 लाख का इंसेंटिव दिया जाता है जो कि सबको पता है, तो क्या ये स्पोर्ट्स को भी क्या मिला जाता है? ये देखिए, आज यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे में कुल मिला के जो नेशनल और इंटरनेशनल जो अचीवर्स लोगों को यहाँ पे हम लोग कैश इंसेंटिव्स के ज़रिए से हम लोग उसको देते हैं, और आज के इस इवेंट में कुल मिला के अराउंड 187 स्पोर्ट्स पर्सन्स को हम लोग ने ऑनर किया है, और कुल मिला के आई थिंक अराउंड 1,57 lakhs का कैश इंसेंटिव्स स्पोर्ट्स पर्सन्स लोगों को दिया हुआ है। सर जैसे कि हमारे जो फॉर्मर अमरनाथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनके समय में कहा गया था कि जो हर इंडिविजुअल को जो ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा सर, वो ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट को ऑलरेडी हम लोग ने ये बोला हुआ है कि आने वाला 2028 और 32 ओलंपिक्स को ध्यान देते हुए कुछ 4-5 फील्ड में जहाँ पे हमारा अरुणाचल के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स लोग जो एक्टिव है उसमें एक रोड मैप बनाने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अभी उसमें कैबिनेट अप्रूवल के लिए अभी तक आया नहीं है, तो बहुत जल्दी आई एम होपफुल कि वो लोग उसको लेके आएंगे। सर अभी भी काफी स्पोर्ट्स पर्सन है जो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के तहत नजर में भी नहीं आए होंगे, लेकिन वो लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिसेंटली एक कई कराटे जो हरियाणा में हुआ था, उसके एक स्पोर्ट्स पर्सन ने कमेंट पास किया था जो कि कई लोग फनी है, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि वो लोग अपना गौरी को बेच के फैमिली लोग वो उसको पैसा कलेक्ट करके जाते हैं। इसमें देखिए कि मैंने आज भी जिक्र किया ना कि हमारा सरकार के साथ में क्लोजली अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन वो क्लोजली काम करते हैं, और अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर में जितने भी जो डिसिप्लिन जो स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन है वो लोग जो लोग रजिस्टर्ड है, और इसमें सबसे पहले जो कंसर्न जो एसोसिएशन है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस ग्रीवेंसेस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में रिकॉग्नाइज जो ट्रॉफीज होता है उसमें किस प्रकार से इंसेंटिव देना है वो कोऑर्डिनेशन करना एसोसिएशन का काम ही वही होता है। उसमें खिलाड़ी को अगर वो नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करता है तो खिलाड़ी को इस प्रकार से मेहनत और इस प्रकार से मैनेजमेंट करना ये बड़ा दुख की बात है। ये फेलियर है तो एसोसिएशन का ही फेलियर है, और इसमें ताकि सरकार के साथ में ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ में मिल के उनको मदद करना है। सर जैसे कि आपने स्कॉलरशिप का बात किया था, उससे कौन अवेल कर सकता है? इसमें जितने भी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है APST उन लोगों के लिए है। इस बार का हम लोगों का बजट अनाउंसमेंट में जितनी भी जो IITs में जिनको एडमिशन मिल रहा है अक्रॉस कंट्री IITs में उसको 100% स्कॉलरशिप सरकार की ओर से हम लोग देंगे, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ QS 150 में जो आता है उसको भी हम लोग पूरा स्कॉलरशिप देंगे। ये बजट अनाउंसमेंट में है। दिस आर मीन फॉर APST। सर जैसे कि आपने बताया कि 2024 और 25 जो ईयर ऑफ यूथ है, और आपने शायद चीफ मिनिस्टर हेल्प
हेल्पलाइन नंबर का भी बात किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। युवाओं के लिए एक चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन भी हम लोग डेडिकेट करेंगे जो 24/7 ऑपरेशनल रहेगा, क्योंकि यूथ रिलेटेड बहुत सारा इश्यूज होता है। किसी का मतलब अपना एंजाइटी का भी उन लोगों का इश्यूज होता है, किसी का हेल्थ इश्यूज होता है, किसी का ड्रग्स रिलेटेड होता है। और यही नहीं बल्कि यूथ लोगों को बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ क्लैरिटी चाहिए, या उन लोगों का कहीं काम अप्लाई करके रखा हुआ है नहीं हो रहा है, तो वो CM हेल्पलाइन जो है यूथ के लिए, वो चीज़ को हम लोग डेडिकेट करेंगे। सर, जैसे कि आपने बोला था कि राफ्टिंग कंपटीशन अरुणाचल ऑर्गेनाइज करने वाले, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज करने? इसमें अभी मेरा रिसेंटली जो मीटिंग हुआ है नेशनल राफ्टिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल राफ्टिंग फेडरेशन के साथ में, 2025 में हम लोग नेशनल राफ्टिंग 17 नेशनल राफ्टिंग अरुणाचल में होस्ट करेंगे। उसमें अभी नेशनल जो राफ्टिंग फेडरेशन के मेंबर्स लोग यहाँ आएंगे, वो लोग विजिट करेंगे और वो लोग एक्सप्लोर करेंगे हर एक रिवर्स में कि 17 नेशनल राफ्टिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इससे भी बड़ा जो कंपटीशन होता है इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि बाय 2027 हम लोगों का देश में ऑर्गेनाइज करेगा, ऑफ बीच अरुणाचल भी इसमें हम लोग को होस्ट होंगे इसको ऑर्गेनाइज करने में। तो जैसे कि सर देखो, एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है कि जितने भी स्पोर्ट्स जो पर्सन होता है बाहर से मेडल लेकर, उसमें बहुत सारे बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव नहीं मिलते, आज इंसेंटिव सेरेमनी भी करवाया गया है, तो उन लोगों को क्या? देखिए, जो भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में जो लॉरेंस लेके आते हैं, जो मेडल्स लेके आते हैं अपने स्टेट को लेके, तो उन लोगों को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे में उनको ऑनर करते हैं। उनको पॉलिसी का मुताबिक जो कैश इंसेंटिव देना है वो दिया जाता है। ये आई थिंक एक र्यूमर्स फैला रहा होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन्स मिलिट्रीज लोगों को सरकार कैश इंसेंटिव्स नहीं देता बोल के। आज आप सब लोग ने देखा। एंड इस नेशनल स्पोर्ट्स डे को अपना अरुणाचल प्रदेश में हमने ही इसको आयोजन करना शुरू किया है वे बैक इन 2016 इटसेल्फ। तो आज ये 9th ईयर अपना स्टेट में हो रहा है। हर एक साल हम लोग मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन को इस प्रकार से हम लोग ऑनर करते आया है, किया भी है और आने वाला दिनों में और भी करेंगे। सर, इस बार 2019 से लेकर 2023 तक का स्पोर्ट्स को इनिशिएटिव किया गया, लेकिन सर हर साल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, तो इतना याद क्यों है सर इनिशिएटिव के लिए? नहीं, अब फिर बोले क्वेश्चन क्या? जैसे कि इस बार जो अवार्ड दिया गया है वो 2019 से लेकर 2023 तक स्पोर्ट पर्सन को दिया गया है, तो हम लोग हर साल नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं, तो इतना समय क्यों लगा उन्हें ऑर्डर देने में? बेसिकली हर एक साल क्योंकि कुछ नेशनल इवेंट या इंटरनेशनल इवेंट भी होता नहीं है, तो जो भी हम लोग है रिकॉर्ड कीप करके उसका एक साथ हम लोग कैश इंसेंटिव्स हम लोग दे देते हैं। तो हर एक साल अगर देना है तो हम लोगों को तो इश्यू नहीं है, मगर उसमें लिमिटेड नंबर से होगा। वैसे ये अवार्ड तो हम लोगों को देना ही देना है, चाहे ईयरली दो या 3-4 साल के बाद तो देना ही है। तो आई थिंक इसमें डिपार्टमेंट अपना ओलंपिक एसोसिएशन का साथ में बातचीत करके इट शुड बी इन एन एनुअल इवेंट इन फैक्ट। For presence and support for sports in Arunachal Pradesh. Your encouragement means a lot to us and motivates everyone involved. We also extend our heartfelt thanks to Honorable Minister of Sports and Youth Affairs, Minister